हिंदू मुआ राम भाई, मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता, दो के संग न जाए। मतलब सर इसमें कबीरदास ने कहा था कि हिंदू और मुसलमान किसी भी सच्चाई को जाने बगैर लड़ते रहते हैं। हिंदू कहते हैं कि मेरे राम हैं और मुसलमान कहते हैं मेरे खुदा हैं। एक्चुअली रियल में कोई नहीं जानता है कि इनका अस्तित्व क्या है क्या नहीं है। और वो फिर लोग कहते हैं कि ये सब खुदा भगवान ईश्वर एक ही है, और उस भगवान ने हम सबको एक जैसा बनाया है, सब कुछ एक जैसा दिया है। हवा एक जैसी दी है, ज़मीन एक जैसी दी है, पानी एक जैसा दिया है, शरीर एक जैसा दिया है। तो फिर हम लोग ये ईश्वर को या खुदा को, इनको फिर हम लोग क्यों बांट रहे हैं, उनके डिवाइड क्यों कर रहे हैं हम? जब उन्होंने हमको एक बना के भेजा है तो हम फिर उनके दो भाग कर रहे हैं। फिर उसमें लड़ाइयाँ हो रही हैं, हिंदू मुसलमान एक दूसरे लड़ रहा है, कहीं कर्फ्यू लग रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। तो सर उस टाइम भी ऐसा था, कबीर के जब कबीर थे उस टाइम भी ऐसा था कि आज ही ऐसा है। मतलब उनके पास सर कौन सा कॉन्सेप्ट था कि सर उन्होंने फ्यूचर जान लिया और आज के बारे में तब बता नहीं बेटा, दिया। हर समय ऐसा था, आदमी का मन हमेशा से ऐसा रहा है। ये बात मन में मत लाया करो कि आज ही कोई दुनिया बड़ी भ्रष्ट हो गई है। आज कोई खास कलयुग नहीं आ गया, मन हमेशा से ही ऐसा रहा है। तुमने आज पहला ही दोहा पढ़ा था, चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए। तुम्हें क्या लगता है कि चिंता, स्ट्रेस, टेंशन आज आ गए हैं? पर तुम पढ़ोगे तो यही लिखा रहता है कि चिंता आज के युग की बड़ी बीमारी है। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? पर कबीर कह रहे हैं चिंता ऐसी डाकिनी काट कर। मतलब उस समय भी लोग क्या कर रहे थे? मन की प्रकृति है चिंता। तो आज हो चाहे आज से 500 साल पहले, चाहे आज से 5000 साल पहले, मन ऐसा ही था, और मन आज से 5000 साल बाद भी ऐसा ही रहेगा। उसका काम ही है ये उधेड़ बुन, शोर शराबा, चिंता, परेशानी। वो ऐसा हमेशा से ही है, बांट के रखना। इतना सारा बदल गया मगर मन नहीं बदला। 500 बहुत साल बढ़िया से बोला। अभी तक। अगर दुनिया में कुछ है जो बदल नहीं रहा तो मन है, बाकी सब बदल गया है। आज से 5000 साल पहले का कोई आदमी अगर यहाँ आए तो दुनिया को बिल्कुल पहचान नहीं पाएगा। वो कार को देखेगा, कहेगा अरे ये कोई नई चीज़ है। सड़क को देखेगा, वो भी उसे नई लगेगी। हमारी भाषा भी उसे नई लगेगी। ये लैंप उसे नया लगेगा, रिकॉर्डर नया लगेगा, ये शर्ट नई लगेगी, खेती भी नई लगेगी, खेती के तरीके भी नए लगेंगे, आजकल का खाना पीना भी नया लगेगा, आजकल के संबंध भी उसे नए लगेंगे, सब कुछ उसे नया लगेगा। उसे लगेगा वो किसी और दुनिया में आ गया है। फिर अचानक उसे एक चीज़ दिखाई देगी जो पुरानी है। वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, कोई नई दुनिया नहीं है, वही पुरानी दुनिया है, मैंने पहचान लिया, कुछ भी बदला नहीं है। क्या नहीं बदला होगा? मन। वो कहेगा बेटा तुम तो वैसे के वैसे ही रहे, ऊपर ऊपर से तुमने कपड़े बदल लिए हैं, अंदर से तुम वैसे ही के वैसे ही हो। तुम पहले तीर कमान से लड़ते थे, आज तुम मिसाइलें दागते हो। तुम्हें पहले किसी पे शक होता था तो अय्यार छोड़े जाते थे, जासूस छोड़े जाते थे। क्या बोलते सर, अय्यार? अब तुम ड्रोन छोड़ते हो, सैटेलाइट से जासूसी करते हो। हाँ, पहले तुम्हें संदेशे भेजने होते थे तो कबूतर, अब तुम नंबर डायल करते हो। पर तुम हो वैसे के वैसे ही। तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी आकांक्षाएं, तुम्हारे डर, तुम्हारे वहम, तुम्हारे संदेह सब वैसे के वैसे ही हैं। तुम्हारी जलन, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा,
तुम्हारा अधूरापन सब वैसा का वैसा ही है। तुम्हारी वासनाएं सब वैसे का वैसा ही है। सर नसीब और किस्मत का क्या? किस्मत माने बेटा, जो आम अर्थों में समझते हैं तो किस्मत का यही मतलब होता है जो तुम लेके आए ही हो, जो कुछ भी तुमने चुना नहीं पर फिर भी तुम्हें मिला हुआ है, वही किस्मत है। वो छोटी वाली किस्मत है। जैसे कि तुमने अपने चेहरे का रंग नहीं चुना, तुमने ये नहीं चुना कि तुम भारत में पैदा होगे, तुमने अपना धर्म नहीं चुना, तुमने अपना लिंग नहीं चुना, भाषा भी नहीं चुनी अपनी, ये सब किस्मत है। पर जो जानने वाले लोग हैं उन्होंने कहा है कि ये छोटी किस्मत। बड़ी किस्मत तुम्हारी वो है जो तुम्हें चुनती है, जो तुम्हें होना ही है, जो तुम्हारी आखिरी मंजिल है। छोटी किस्मत है गंदगी, बड़ी किस्मत है सफाई। छोटी किस्मत है वो जो तुम्हें दुनिया से मिला है, बड़ी किस्मत है वो जो तुम्हारी हकीकत है और जिसमें तुमको वापस पहुंच ही जाना है। छोटी किस्मत है वो जिसमें तुमको लगता है कि तुम फंसे हुए हो। बड़ी किस्मत है तुम्हारी वो जो तुम्हारी मुक्ति है। छोटी किस्मत वो है जिसको एक दिन खत्म हो जाना है, बड़ी किस्मत वो है जो कभी खत्म नहीं होनी है। तो लोग जब किस्मत का रोना रोते हैं तो किस किस्मत का रोना रो रहे होते हैं? छोटी किस्मत का। वो ठीक कह रहे होते हैं जब वो कहते हैं अरे किस्मत फूटी हुई है, वो ठीक कह रहे हैं, किस्मत फूटी है, पर वो जो फूटी हुई है वो छोटी वाली किस्मत है। बड़ी वाली किस्मत किसी की नहीं फूटी होती। बड़ी वाली किस्मत सबकी एक जैसी होती है, साफ, सुंदर, रोशन। तो ये भूलना मत कभी कि तुम्हारी छोटी किस्मत कितनी भी खराब हो, तुम्हारी बड़ी किस्मत बहुत प्यारी है, बहुत बहुत प्यारी है। बड़ी किस्मत क्या होती है? छोटी किस्मत क्या होती है? जैसे छोटी किस्मत वो है कि जैसे किसी साफ स्लेट पे गोद दिया गया हो, गंदा कर दिया गया हो, तो समझ लो बड़ी किस्मत क्या हुई फिर? स्लेट के बाहर बड़ी किस्मत हुई कि उसी स्लेट को फिर साफ कर दिया गया हो। तो दुनिया ने तुम्हें संस्कारित कर दिया है, ये तुम्हारी छोटी किस्मत है। और जो भी तुम्हें संस्कार मिले हैं उनसे तुम्हें मुक्त होना ही होना है, क्योंकि मुक्ति तुम्हारा स्वभाव है। ये तुम्हारी बड़ी किस्मत है। आज नहीं तो कल तुम इस बात को समझ जाओगे कि तुम्हें ये सब छोड़ना ही है पीछे। ये सब छूटेगा ही, क्योंकि ये सब दुनियावी है। जो कुछ भी दुनियावी है उसे खत्म होना ही होना है। दुनिया से आ रहा है या वहां से आ रहा है। दुनिया से आएगा तो कर्म गंदा रहेगा, और वहां ऊपर से आएगा तो कर्म अच्छा रहेगा।